इस मंत्र ने बनाया कितनों को धनवान, आप भी आजमा कर जरूर देखें। मित्रों, धन की चाहत रखने वालों के लिए हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन उपायों को कोई करना ही नहीं चाहता। हमारे धर्म में सभी देवी देवताओं को सप्ताह के 7 दिन में से कोई न कोई दिन समर्पित किया गया है। इसी क्रम में धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी को शुक्रवार का दिन समर्पित किया गया है। इस दिन माता लक्ष्मी की सच्चे और भक्ति भरे मन से आराधना करने पर भक्त मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कभी धन की कमी न हो और इसके लिए वो कड़ी मेहनत करके अपना और परिजनों का पालन पोषण करता है। फिर भी यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो इसके लिए आपको प्रति शुक्रवार एक ऐसे शक्तिशाली मंत्र का पाठ करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी आपके घर आंगन में खुद आने के लिए विवश हो जाएंगी। इससे आपकी न सिर्फ धन संबंधी परेशानी दूर होगी बल्कि आपको मान सम्मान और वैभव की भी प्राप्ति होगी। धन संबंधी परेशानियों और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आदि शंकराचार्य ने एक स्तोत्र की रचना की थी जिसके बाद स्वर्ण की वर्षा हुई थी। इसे धन का अभाव दूर करने का सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है। यदि आपके घर में भी आर्थिक समस्याएं हैं तो नियमित रूप से या कम से कम शुक्रवार के दिन इस चमत्कारी स्तोत्र का पाठ जरूर करें। माता लक्ष्मी आपकी समस्त समस्याएं हर लेंगी। दरअसल हम जिस शक्तिशाली स्तोत्र का जिक्र कर रहे हैं उस कनकधारा स्तोत्र का जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है और पुराणों में इस स्तोत्र को चमत्कारिक स्तोत्र बताया गया है। यह स्तोत्र पढ़ने से धन लाभ होता है और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग दिन में एक बार इस स्तोत्र का पाठ कर लें उनको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। पुराणों के अनुसार एक बार बचपन में आदि शंकराचार्य खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, तभी उन पर एक महिला की नजर पड़ी। उस महिला ने आदि शंकराचार्य को रोका और उनसे बात करने लगी। आदि शंकराचार्य ने इस महिला से कहा कि वो खाने की तलाश में है। वो महिला काफी गरीब थी और उस महिला के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। आदि शंकराचार्य ने उस महिला से कहा कि उनके पास जो भी है वो उनके लिए पर्याप्त होगा। इस महिला ने एक बेर निकालकर आदि शंकराचार्य को दे दिया। आदि शंकराचार्य ने इस बेर को एक पात्र में डाल दिया और लक्ष्मी जी के इसी चमत्कारी स्तोत्र का जाप किया। जाप करते ही ये पात्र और महिला का घर स्वर्ण मुद्राओं से भर गया। तभी से ये कहा जाने लगा कि जो लोग कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं उन लोगों को जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं आती है और सदा लक्ष्मी माँ की कृपा उन पर बनी रहती है। अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कनकधारा स्तोत्र कितना चमत्कारी है और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसे पढ़ने की सही विधि क्या है और कौन सा दिन उत्तम रहेगा। तो चलिए वो भी बता देते हैं। वैसे तो कनकधारा स्तोत्र को पढ़ने का कोई भी विशेष दिन नहीं होता है और आप कनकधारा स्तोत्र को चाहें तो हर दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन कनकधारा स्तोत्र के जप या पाठ से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो शुक्रवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सांसारिक सुखों का कारक ग्रह माना गया है। शुक्र ग्रह के खराब होने से भी जीवन में निर्धनता आती है। अतः शुक्रवार के दिन कनकधारा स्तोत्र का विधिवत पाठ करें। यदि कनकधारा स्तोत्र को रोज पढ़ा जाए तो लाभ अधिक और जल्द मिलता है। कनकधारा स्तोत्र ज्यादा बड़ा स्तोत्र नहीं है और आप इसे 15 मिनट के अंदर ही पढ़ सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र को पढ़ने से संबंधित किसी भी तरह की विधि नहीं जुड़ी हुई है और न ही इस स्तोत्र को पढ़ने के लिए जाप या माला की जरूरत पड़ती है। आप जब भी कनकधारा स्तोत्र को पढ़ें तो अपने पास एक दीपक और धूप जरूर जला लें। वहीं कनकधारा स्तोत्र को अगर आप किसी दिन नहीं भी पढ़ पाते हैं तो घबराएं नहीं। आप श्रद्धा और भक्ति के साथ जितना कर पाएं उतना ही सर्वोत्तम है।
माता लक्ष्मी के प्रति पूरे श्रद्धा भाव से इसका पाठ करने से आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी धन से संबंधित परेशानियां दूर हो रही हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हो रही है। बस आपको विश्वास होना चाहिए। कनकधारा स्तोत्र से जुड़े यंत्र भी दुकानों में बेचे जाते हैं और आप चाहें तो अपने पूजा घर में ये यंत्र लाकर रख सकते हैं। पूजा घर के अलावा आप अपने व्यापार स्थल पर भी कनकधारा स्तोत्र का यंत्र रख सकते हैं। इस यंत्र को रखने से न केवल आपको धन की प्राप्ति होगी बल्कि जीवन की हर बाधा भी दूर हो जाएगी। मित्रों, जानकारी ठीक लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।